उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से एक बड़ी खबर निकल के आ रही सभी शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो LTGIC की भर्ती हो, समकक्षार्ता हो या नया शिक्षा सेवा आयोग गठन हो। गुड न्यूज़ इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो में सारी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मामला यहाँ पर है क्या। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि लोक सेवा आयोग में प्रतियोगी छात्र मोर्चा की एक टीम गई, जिसमें विकी खान अगुवाई कर रहे थे, और वहाँ पर बताया गया कि स्नातक समकक्षार्ता मामला LTGIC के लिए क्लियर हो चुका है, लेकिन बीएड में कुछ अभी विवाद बाकी है और शासन लोक सेवा आयोग के बीच पत्राचार चल रहा है। और जैसे ही शासन से बीएड का समकक्षार्ता मामला क्लियर हो जाएगा, उसके बाद लोक सेवा आयोग से विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ऐसी जानकारी लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? 3 अक्टूबर को दी गई थी। 3 अक्टूबर का वीडियो आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग जानते होंगे, एक वीडियो हमने अभी हाल ही बनाया, जिसमें हमने आपको बताया था कि शीतला प्रसाद ओझा गए थे, माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करी, और जो वहाँ पर अधिकारी हैं मतलब सचिवालय में, वहाँ पर मुलाकात करी, और जिसमें भी हमने आपको बताया था, उनकी तरफ से बताया गया था कि समकक्षार्ता का मामला का समाधान हो चुका है। लोक सेवा आयोग सिर्फ जानबूझ करके टहला रहा है, पत्राचार का बहाना बता रहा है, ऐसी जानकारी दी गई थी। अब आपको बता दें, LTGIC का जो मामला है, ये समकक्षार्ता को लेकर के जो विवाद था वो समाप्त हो चुका है। और जहाँ तक बात थी कि इसकी नियमावली बनने का, नियमावली में शामिल होने का समकक्षार्ता को, तो वो भी काम हो चुका है। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, और आज निदेशालय से इस बात की पुष्टि हो चुकी है। तो निदेशालय से जो अपडेट मिली अभी इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि नया शिक्षा सेवा आयोग गठन को लेकर के जो चीज़ें चल रही थी, उसमें भी आपने देखा कि राजपत्र जारी होने के बाद मामला ठप सा हो गया था, और जानकारी मिली थी कि अब जो TGT PGT की भर्तियां होंगी या अन्य जो भी भर्तियां होंगी शिक्षा सेवा चयन आयोग से, उसके लिए नियमावली बनाई जा रही है। और नियमावली जब बन जाएगी तो फिर नया शिक्षा सेवा आयोग में अध्यक्ष और मेंबर आने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आज शीतला प्रसाद ओझा निदेशालय गए थे, वहाँ पर एक ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के बाद वार्ता हुई है। अब पहले आपको ज्ञापन दिखाते हैं, उसके बाद वार्ता का सार बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग एक ज्ञापन देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि सेवा में आदरणीय माध्यमिक शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय लखनऊ, और यहाँ विषय देखिए, विज्ञापन वर्ष 2022 TGT PGT में सीटों में वृद्धि की लिए एवं शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के संबंध में। अब यहाँ पर देखिए नीचे बताया गया है, कई सारे पॉइंट यहाँ पर हैं। मैं मेन पॉइंट आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए ये है कि विधानसभा में माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री द्वारा लिखित रूप से बयान दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में 25,000 TGT PGT के पद रिक्त हैं। विज्ञापन 2022 में उनको जोड़ दिया जाए ताकि अधिकतम बेरोजगारों को नौकरी का अवसर प्राप्त हो सके। पहला पॉइंट ये था। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है कि शिक्षकों की सेवा सुरक्षा से जुड़ी हुई धारा 18 और धारा 21 उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में शामिल किया जाए, ताकि चयनित शिक्षकों का शोषण ना हो सके। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाए और इसमें अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति हो, ताकि TGT PGT की परीक्षा जो है समय से हो पाए, सीट वृद्धि भी इसमें की जाए। चौथा पॉइंट यहाँ पर देखिए, LTGIC का नया विज्ञापन अतिशीघ्र जारी किया जाए। लोक सेवा आयोग लगातार प्रशिक्षित स्नातक समकक्षार्ता विवाद को लेकर प्रशासन से पत्राचार करने की बात कर रहा है, और यह विज्ञापन 6 वर्षों से LT ग्रेड एवं का और 3 वर्षों से GIC प्रवक्ता का विज्ञापन न आने से तमाम प्रतियोगी छात्र ओवर एज हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे दूसरा पत्र था, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि ओवर एज होते चले जा रहे हैं।
इसके बाद देखिए 5वां पॉइंट कि 2016 की टीजीटी पीजीटी की जो बची हुई सीटें हैं उसमें द्वितीय काउंसलिंग करा करके जल्द से जल्द जो है नियुक्ति दी है ताकि अधिकतम बेरोजगारों का अवसर मिल सके। और 6वां पॉइंट था LTGIC 2018 की अवशेष शेषता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। तो इन 6 बिंदुओं पर वार्ता हुई है। 7 तारीख यहाँ पर देख सकते हैं शीतला प्रसाद ओझा। अब इस वार्ता के दौरान इनकी तरफ से देखिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश के समस्त नौजवान बेरोजगार भाइयों को यह अवगत कराना चाहता हूं कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल का एक शिष्टमंडल लखनऊ माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मुलाकात की। शासन के अन्य उच्च अधिकारियों से भी स्पष्ट वार्ता हुई और वार्ता में जो कहा गया है, जो आश्वासन मिला है, वो आपके सामने यहाँ पर रखा गया है। तो नंबर 1 पर उन्होंने लिखा हुआ कि LTGIC का जो विज्ञापन है वो शीघ्र ही जारी होगा। समकक्ष छात्रता का मामला पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, चाहे स्नातक स्तर का हो या BEd स्तर का हो। नवंबर एवं दिसंबर के महीने में GIC का विज्ञापन आने की संभावना बताई गई है कि नवंबर में LTGIC का विज्ञापन या दिसंबर में आ जाएगा। तो मान लीजिए आप लोग दिसंबर तक विज्ञापन आने के लिए 100% कहा गया है। दूसरा यहाँ पर है सेवा सुरक्षा और जो शिक्षा अधिनियम के बारे में। तो बताया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिनियम 2023 की नियमावली बन करके तैयार हो चुकी है। अब नया आयोग बहुत जल्द क्रियाशील हो जाएगा और अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट है LTGATE 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची जो जारी होनी है। दूसरी सूची जारी हो चुकी है लेकिन अभी इसमें जो है नियुक्ति पत्र सभी को नहीं मिल पाए हैं, सभी को किसी को नहीं मिल पाए हैं। तो जल्द से जल्द इनके जो नियुक्ति पत्र हैं वो जारी करने की बात करी गई है और यहाँ पर कहा गया कि जल्द नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। लोक सेवा आयोग की तरफ से बताया गया था कि फाइलें हम भेज चुके हैं, कुछ फाइलें ऐसी जिस पर स्पष्टीकरण चल रहा है और निदेशालय द्वारा आप लोगों को जो है यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पर है ओवरेज को लेकर, जिसमें बताया कि ओवरेज छात्रों को निदेशालय सरकार कोई भी छूट देने का विचार नहीं कर रहा है। तो जो भी ओवर एज वाले हैं इनको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, ऐसी जानकारी निकल के आई है। इसके बाद 5वां पॉइंट यहाँ पर है कि विज्ञापन वर्ष 2016 और 2021 द्वितीय सूची टीजीटी पीजीटी की जो जारी होनी है प्रयागराज के द्वारा निदेशालय के द्वारा जल्दी ही जारी की जाएगी, ऐसी जानकारी मिली है। तो इन बिंदुओं पर वार्ता हुई लोक सेवा निदेशालय में और कहा गया है कि जो समकक्ष छात्रता का जो हवाला लोक सेवा आयोग दे रहा था वो बिल्कुल उसमें कोई दम नहीं है। शासन स्तर से और निदेशालय स्तर से सारी चीज़ें क्लियर है। सरकार मूड बना चुकी है भर्तियों को लेकर के और जल्द से जल्द विज्ञापन देखने को मिलेंगे। और इसके बारे में ये भी कहा गया कि अब आंदोलन करने या ज्ञापन देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें मेन शासन होता है। शासन एक बार सब सारी चीज़ें क्लियर कर चुका है तो अब भर्ती का विज्ञापन तो जारी ही होगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने ब्रेक दे दिया था तो अब आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। शीतला प्रसाद ओझा प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति और जानकारी दी गई है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।